नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत स्तंभ है आज के दौर में, और उन्हीं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज जिंदा है और सत्ता में लगातार पिछले 12 साल 11 सालों से है। अगर हम बात करें तो मोदी जी भी अपने समाज के लोगों को जहां जहां मौका मिलता है वहां आगे बढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं हम कह सकते कि वो आगे बढ़ाते ही नहीं हैं, लेकिन मौका मिलना चाहिए। झारखंड में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो मोदी जी ने समाज के व्यक्ति, अपने तेली समाज के व्यक्ति को, रघुवर दास जो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए। बाद में वो चुनाव हार भी गए। जब चुनाव हार गए तो उनको राज्यपाल बना दिया। इसी तरह से अगर हम झारखंड के बाद हम छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में मोदी जी को मौका जब मिला तो मौका मिलने के बाद उन्होंने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बाद में सरकार आने पर डिप्टी सीएम बना दिए, और डिप्टी सीएम के बाद अभी तोखन साहू को उन्होंने सरकार आने पर, फिर से तीसरी बार बनने पर, इस सरकार में राज्य मंत्री भी बना दिए। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी बावनकुले साहब को, चंद्रशेखर बावनकुले जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो भी अपने समाज से हैं। उत्तर प्रदेश में भी अपने समाज के व्यक्ति को सांसद बनवाए, प्रतापगढ़ जैसी सीट से सांसद बनवाए। तमाम दबाव पड़ा कि इसको गठबंधन में शामिल किया जाए, अनुप्रिया पटेल को दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिए। हालांकि संगम लाल चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में, 2-3 जनपदों में उन्होंने जिलाध्यक्ष बनवाए। जब जब मौका मिला उन्होंने आगे बढ़ाने की बात की। हाँ, हिस्सेदारी निश्चित रूप से उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने इस समाज के लिए कुछ अलग से प्रावधान, कोई नियम नहीं बनाए। इस समाज के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दबे कुचलों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाए। इस समाज के ऊपर जब अत्याचार अनाचार होता है तो ये बात अपने कानों तक उनके यहाँ पहुँचती नहीं है, क्योंकि हम मीडिया में नहीं हैं। और मैं जैसे छोटा मोटा काम करता हूँ तो हम लोगों को समाज के लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। जब तक आर्थिक रूप से सपोर्ट कोई नहीं करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा आदमी? बढ़ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद मोदी जी से जब समाज के कुछ लोग, बुद्धिजीवी लोग जाकर मिले और मोदी जी से पूछा, सर हम समाज के हैं, क्या कर सकते हैं? मोदी जी का वो दौर मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि आप कुछ मत करिए, आप कुछ मत करिए, बस इतना कार्य कर दीजिए कि आप अनुप्रिया पटेल को फॉलो करिए उत्तर प्रदेश में। अनुप्रिया पटेल जिस तरह से अपने पार्टी बनाकर अपने समाज के लोगों को जोड़ती है, और उसके दबाव में आकर अन्य पार्टियां भी उनके समाज के लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री बनाती हैं, आप भी उन्हीं के रास्ते पर चलिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए। अब प्रधानमंत्री पद पे हैं तो खुलकर तो बोलेंगे नहीं कि तुम पार्टी बना लो मनोज मुसाफिर, लेकिन हाँ, इतना जरूर उन्होंने हिंट किया था। उस हिंट को हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग समझें। ये समझना हमारा परम कर्तव्य है कि हम लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं। इसी तरह से अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक समाज का व्यक्ति ब्राह्मणवादी विचारधारा के पार्टी में, ब्राह्मणवादी संस्थाओं के बीच में, ब्राह्मणवादी नेताओं के बीच में, ब्राह्मणवादी संगठन के बीच में अगर अकेला अपने दम पे झंडा बुलंद कर रहा है तो सोचिए किस विपरीत परिस्थितियों में वो कार्य करते होंगे। हमको ये भी सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि मोदी जी ने जिस पद पे हैं, अगर वो चाहते तो हमारे समाज को अम्बेडकर की तरह बनकर भला कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री पद से रुखसत होंगे, वो जाएंगे, तो उन्हें हमारा समाज भी याद नहीं करेगा, क्योंकि समाज के लिए किया कुछ नहीं। और बाकी लोग भी याद नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी लोग में जाति भावना होती है। जो बाकी लोग आज याद करते हैं वो सिर्फ स्वार्थ के बलबूते याद करते हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम पे वो विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं। जहाँ स्वार्थ गया वो उन्हें भूल जाएंगे, क्योंकि उनके तो पूरे यही लीला ही रही है, उनकी विचारधारा ही ऐसी रही है। ये हम सभी को समझना पड़ेगा। अभी हाल में अभी 2 इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। एक बिहार में बनाया, वो जायसवाल कलवार बिरादरी से बना दिया, दिलीप जायसवाल को, और एक राजस्थान में बनाए। बताइए राजस्थान में कितना ज़्यादा सामंतवादी राज्य है। आज भी वहाँ पे 27% ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। हमारे समाज के लोगों पे तमाम अत्याचार होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। उस दौर में भी मोदी जी जैसा हिम्मती आदमी थे, तो उन्होंने उस दौर में भी राजस्थान से अपने समाज के मदन राठौर, तेली समाज के व्यक्ति हैं, मदन राठौर जी को बना दिया उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष। ये मामूली डिसीजन थोड़े हैं। जहाँ राजा महाराजा की सत्ता चलती हो, राजा महाराजा के किलाएँ हों, उनके बीच में एक तेली समाज के व्यक्ति को बना देना,
और वो भी सिर्फ 2 बार के विधायक रहे हैं। 2 बार के विधायक, एक पाली जिला है उसमें सुमेरपुर विधानसभा है, सुमेरपुर विधानसभा से 2 बार विधायक चुने गए। पिछले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। हालांकि बाद में लोग पार्टी के लोगों ने बात किया और नामांकन उन्होंने वापस कर लिया, और नामांकन वापस करने के बाद उनको राज्यसभा बनाया गया, राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। राज्यसभा सदस्य बनाने के बाद जब बिहार के हमारे समाज के व्यक्ति को, एक महिला को भी राज्यसभा बनाया गया, अब उनका भी कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन मोदी जी ने बनाया राज्यसभा। आप समझ सकते हैं कि पहले कोई हमारे लोगों को विधायक सांसद बनाता था, राज्यसभा, प्रदेश सदस्य, डिप्टी सीएम, बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई, ये भी बात है। अब बात यह है कि मदन राठौर जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप प्रदेश सदस्य बन गए हैं तो समाज के कितने लोगों को राजस्थान में आप आगे ले जाते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। पावर आपके हाथ में है सर, आपको भी आगे आना चाहिए और समाज के लोगों को भला करना चाहिए। निश्चित रूप से समाज वहाँ पे, आप पूछिएगा 2-4 नाम हम दे देंगे आपको राजस्थान में। अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे कि मनोज मुसाफिर 2-4 नाम दो तो मैं आपको दे दूंगा, उनको आगे बढ़ाइए, पॉलिटिकल मजबूत करिए, निश्चित रूप से आपकी पीढ़ियाँ मजबूत करेंगी, आपको सैल्यूट करेंगी।